नमस्कार। पेश आज का मुकाबला एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ यह कह सकता हूं कि इस नई दुनिया में कई किस्म के सागर बन गए, कई किस्म के समुंदर बन गए। उनमें से एक समुंदर है सोशल मीडिया की दुनिया का। बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारी इसकी बातें हैं। हम आज एक बात पर फोकस करेंगे, एक बात को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वो है इस सोशल मीडिया पर बदज़बानी, खराब जबान का इस्तेमाल होना, लोगों को ये आज़ादी महसूस होना कि वो गिरे से गिरे स्तर की जबान किसी के लिए लिख सकते हैं और उस जबान को लिखने के लिए उनको एक खास हिस्से से सहयोग और समर्थन भी मिल सकता है। ये बड़े कंसर्न की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इन तरह के मॉडल्स को बनाया था, उनकी आत्मकथाएं पढ़ने के बाद ये बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने अमेरिकी मार्केट को देखकर इस मॉडल को तैयार किया था। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में पहुंचा, इस रफ्तार से बढ़ा कि हर तरह की जबान जो है वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो गई। नहीं, मैंने गलत कहा, हर तरह की जबान नहीं उपलब्ध हुई सोशल मीडिया पर, हर तरह की भाषा उपलब्ध हुई सोशल मीडिया पर। जबान लोगों ने अपनी पसंद कर ली और यहीं पर आती है सबसे बड़ी दिक्कत। कभी आप किसी धर्म को ठेस पहुंचा देते हैं, कभी आप किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचा देते हैं, कभी आप किसी खबर को ठेस पहुंचा देते हैं, कभी आप इस स्तर पर गिर जाते हैं कि अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ जो बातचीत आप वैसे करते हैं जिंदगी में, उसको इस पर लेकर आते हैं और आसपास के आपके लोग जो है उससे शर्मसार हो जाते हैं। तो जबान सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मसला। आज हम खबर के दायरे से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जबान के दायरे से खबर और न्यूज़ और फेक न्यूज़ ये सब एक अलग मसला है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे लैंग्वेज की, जबान की। मैंने कहा फर्क समझिए, भाषा और जबान का। यहाँ पर बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। बलदेव शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल बुक ट्रस्ट के। बलदेव जी यहाँ पर मेरे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब मौजूद हैं और बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूँ ये हमारे प्रोग्राम में आए। बरसों से इनको जानता हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और मूलतः एक लेखक है। तो इनका लेख है कि आउटलुक मैगजीन में, इसमें मैं भी कॉलम लिखता था, तो उसका टाइटल जो है वो इस पत्रिका ने दिया है बुद्धिहीनता का विश्वविद्यालय। मेरा टाइटल कुछ और था, वो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, वो आप बताएं। तो ठीक है, ये बुद्धिहीनता के विश्वविद्यालय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है विकास पांडे हैं हमारे साथ, और ये कोऑर्डिनेटर हैं आई सपोर्ट नमो के। नमो आप सब जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को दिया गया सोशल मीडिया का लोकप्रिय नाम है मेरे हिसाब से। साथ में जो है वो विराग गुप्ता है, जो कि एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। साथ में जितेंद्र जैन है, आप भी पहले रह चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, और जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं वॉयजर इन्फोसेक के। जबान की हम बात करेंगे। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका, नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं निकल पाया। एक खास मेहमान से आपको मैं मुंबई से मिलवाऊंगा, क्योंकि वो सिनेमा की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और डिजिटल जो है सिनेमा में भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। वो है एक बड़े काबिल इस देश के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव, शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं शुरू करूंगा बलदेव शर्मा जी आपसे। क्या किया जाए जबान का? ये जबान दराजी जो है सोशल मीडिया की, ये कैसे बंद हो, कैसे नियंत्रित हो? देखिए, सोशल मीडिया की बहुत सारी व्याख्या आपने की है। जी जी। पर अगर उसमें एक तत्व को देखें तो लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये जो जबान दराजी आप बोल रहे हैं, इसने सारे उद्देश्यों को खत्म कर दिया है और एक निरुद्देश्यता, बेमतलब में कोई किसी को कुछ भी बोलता है और उसके पीछे बहुत बड़े ग्रुप बन गए हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि पहले आदमी कम से कम आमने सामने बोलने में झिझकता था और लिहाज करता था एक दूसरे का। जो भारतीय परंपरा रही है, भारत में तो हमारी जो परंपरा है सर्वेशाम अविरोधेन, हम अपने मन की बात कहें भी तो किसी के विरोध में नहीं कह रहे, हम अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं और इसलिए बहुत चिंता का विषय है। यहाँ
साइबर लॉज से जुड़े हुए कई विद्वान हैं, इस बात पर बहुत गंभीर रूप से चिंता होनी चाहिए और बिना सामाजिक प्रयास के इसको सुधारा नहीं जा सकता। मैं गलती जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इन आत्मकथाओं का जिक्र कर रहा हूँ, चाहे वो गूगल की हो या स्टीव जॉब्स जैसे, तो सबने मूलतः, जो कि बड़ी सशक्त चीज है, सही कह रहे हैं, कम्युनिकेशन के तरीकों को ईजाद करने के हिसाब से ये रास्ते बनाए थे। तो भाषा पर उन्होंने आपको एक तरह से आगाह किया था, लेकिन नियंत्रण का तरीका वो भी नहीं सोच पाए थे। नियंत्रण तो देखिए स्वयं हमको करना पड़ेगा। हाँ, उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी कुछ हो ही नहीं सकती। अन्यथा हम उसी तरह जो एक बड़े उद्देश्य के लिए तलवार काम आती है तो उसका दुरुपयोग हम कर रहे हैं, अपनी गर्दन काट रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसानदेह है। और भाषा पर, बदजुबानी पर अगर नियंत्रण नहीं रहा तो सोशल मीडिया जो एक अच्छा माध्यम माना जा सकता था वो लगातार बदनाम हो रहा है और हर ऐरे गहरे व्यक्ति को मौका मिल रहा है इसके माध्यम से, चाहे उसमें समझ है या नहीं है। इसका सामाजिक नियंत्रण के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कानूनी प्रयास हो सकता है। ठीक है पुरुषोत्तम जी, जिस देश में 35% बताया जाता है कि नौजवान हैं, और मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं, लेकिन 35% नहीं, 70%। 35 से कम उम्र के 70% लोग। ठीक है, तो 35 से कम उम्र के 70%, तो और भी गहरी और गंभीर बात है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इसमें से 25% भी ये सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नुकसान का हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, समझ नहीं सकते उसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिज्ञान आप। मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की भाषा की समस्या को आप समाज की भाषा की समस्या से काटकर नहीं देख सकते। गुड पॉइंट। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे समाज ने पिछले 20-25 सालों में भाषा के साथ और ह्यूमैनिटीज के साथ क्या किया है। हम जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था में इस समय हैं, उसमें आप जानते हैं कि अब 8वीं 10वीं क्लास के बाद हिंदी तो हिंदी, तथाकथित अच्छे स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब भाषा केवल स्किल के तौर पर पढ़ाई जाती है। यानी स्किल का मतलब ये कि आप बॉस को चिट्ठी लिख लें, ईमेल कर लें। भाषा में जो लिटरेचर का कंपोनेंट होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, जिसके कारण आप जानते हैं कि किसको कहाँ क्या कहा जाना चाहिए, जिसके कारण आप जानते हैं या आपको जानना चाहिए कि अगर कोई मौत की खबर दे रहा हो तो उस पर लाइक बटन नहीं दबाया जाता है। ये संवेदना जो है ये आप में तभी होगी जब आपको भाषा सीरियसली पढ़ाई गई हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था में उदारीकरण के बाद से आप देखना शुरू करें और याद करें कि सन 2000 में वाजपेयी जी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, बिरला अंबानी कमेटी। उसकी रिकमेंडेशंस थी कि टेक्नोलॉजी पर बल होना चाहिए, फालतू के सब्जेक्ट्स पर बल नहीं होना चाहिए, लड़के लड़कियां फिजूल की गतिविधियों में लगे रहते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ये वाजपेयी सरकार की बनाई कमेटी थी। उसके बाद 10 साल वाजपेयी सरकार के विरोधियों की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। रोचक बात यह है कि बिरला अंबानी कमेटी की सिफारिशों को उस सरकार ने भी लगभग पूरे का पूरा फॉलो किया, भले घोषणा की हो या ना की हो। नतीजा यह है कि आज आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, अगर आपने लिटरेचर या हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है तो आपको ना हिंदुस्तान का इतिहास मालूम पड़ेगा, ना आपको कोई हिंदुस्तान की जुबान मालूम पड़ेगी, ना आपको हिंदुस्तान की कल्चर और सोसाइटी के बारे में कुछ मालूम पड़ेगा। हम लोगों ने टीवी सोशल मीडिया लिटरेसी जो हासिल की है वो भयानक कल्चरल इलिटरेसी के माहौल में हासिल की है। तो जो समाज भयानक रूप से कल्चरली इलिटरेट होगा, लिख रहे हैं आप, जो इसीलिए आप लिख रहे हैं बुद्धिहीनता का उसका कारण है। मैंने तो इसका शीर्षक कुछ और दिया था, वो शीर्षक मैंने ये दिया था। मैं जब बच्चा था तो बलदेव जी को याद होगा, टिपिकल मध्यवर्गीय घरों में बहू बनाने लायक लड़की की योग्यता ये मानी जाती थी कि सुशील है, गृह कार्य में दक्ष है, गोरी भूरी है, सुंदर है, रामायण बाँच लेवे है, चिट्ठी लिख लेवे है। तो आजकल अगर आप योग्यता प्रमाणित करें, कहीं परिभाषित करें, जैसी हम स्थिति में पहुंच गए हैं जी, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि टेक्नोलॉजी जाने हैं, स्किल बढ़िया है, बॉस को अंग्रेजी में चिट्ठी लिख लेवे है, व्हाट्सएप बाँच लेवे है। तो मेरा शीर्षक तो ये था, व्हाट्सएप बाँच लेवे है। अनुभव, ये एक मेरा सवाल है, क्योंकि संगीत का मैं विद्यार्थी रहा हूं बचपन से, और अक्सर मैंने आपके फिल्म इंडस्ट्री से, खासतौर पे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से तो हमेशा पूछा ये सवाल कि भाई बताइए, ये जो गाने वगैरह आते हैं, इसकी जो जबान आती है, बड़ा स्तर इसका गिरता चला जा रहा है। ये सब का इम्पैक्ट भी
क्या सोशल मीडिया से निकल कर आता है? क्योंकि डिजिटल जमाने में किसी भी फिल्मी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर भी सफल होना बहुत जरूरी है। अनुभव? ये तो मतलब दोनों एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। वो फिल्मों के ऊपर ये हमेशा उनको या तो आरोप कह लें या क्रेडिट कह लें कि सिर्फ वहीं से समाज में चीजें आती हैं, जो सच नहीं है। बहुत सारी चीजें समाज से फिल्मों में आती हैं, बहुत सारी चीजें फिल्मों से समाज में आती हैं। और ये आरोप भी मुझे थोड़ा सा अनरीजनेबल लगता है कि फिल्मों में गानों का या भाषा का स्तर गिरता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है। मतलब आप बहुत पुराने समय से 70s से आप देख लें तो दोनों किस्म का सिनेमा रहा है। एक वो जो भाषा का एक अच्छा प्रयोग करता रहा है, लिटरेचर का, साहित्य का अच्छा प्रयोग करता रहा है, और एक वो वर्ग भी रहा है जो प्योर बॉलीवुड है, जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर कंसंट्रेट करता है। तो वो दोनों रहे हैं, वो तब भी थे, वो आज भी हैं। आज भी बहुत अच्छे गाने लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीतकार हैं, और कुछ चलते गाने भी लिखे जा रहे हैं जो पंजाबी फोक से और भोजपुरी फोक से और आते हैं। वो भी आप देखें तो बहुत सारी चीजें फोक से ही आती हैं। दुनिया और फोक में भाषा नटखट रही है। अनुभव, अपने अनुभव से आप बताइए, इसका असर और इसका प्रभाव इतना कितना है इस वक्त की इंडस्ट्री पर, आपकी इंडस्ट्री पर? ये बातें हम लोग करते हैं कि हमको सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल होने की जरूरत है, और उस किस्म के कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में आ गई हैं कि हम FYI और इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वो हमारे गानों में, हमारे डायलॉग्स में भी आए। लेकिन सोशल मीडिया ने सिनेमा को बहुत ज्यादा बदला हो, अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है। स्पेशली भाषा जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री के भी तमाम लोग, तमाम मेरे दोस्त, आपके दोस्त बताते हैं कि उनको भी बदजबानी से, खराब जबान से बहुत बुरी तरह टारगेट किया जाता है। आपको भी मुझे पक्का मालूम है कि टारगेट किया जाता है। तो ये जो निशानेबाजी होती है जबान के तीर चलाकर किसी को नीचा दिखाने की, इसके लिए आप लोगों के अंदर कितना कंसर्न है? देखिए, सबकी अलग अलग राय है इस बारे में। मतलब मैं ऐसे कुछ फिल्म एक्टर्स को जानता रहा हूं, मैं कुछ ऐसे पत्रकारों को जानता रहा हूं जिन्होंने ट्विटर छोड़ ही दिया कि वो ऐसी भाषा मुझसे हैंडल नहीं होती। मैंने इसको बहुत सिंपल बना लिया है, और मैं एक्चुअली इस बात से अग्री भी नहीं करता हूं कि हमको इस भाषा को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर भाषा को कंट्रोल करने की जरूरत है और भाषा को सुधारने की जरूरत है, तो वो समाज में और हमारे स्कूलों में साहित्य की तरफ थोड़ा और बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इग्नोर कर देता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं। वो बदतमीजी करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के जो IT सेल्स हैं, वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। जैसे उन्होंने कहा सब पार्टियों के IT सेल्स होते हैं, तो ये बड़ा गहरा आरोप है और सभी के ऊपर है। तो कि भाई पार्टी के IT सेल जो हैं ये फुलझड़ी छोड़ते हैं बदज़बानी की, जो फिर लड़ी में तब्दील हो जाती है सोशल मीडिया पर। नहीं, ये ट्रोलिंग, बहुत ही मतलब बहुत सारे इस पर। नहीं, मैं बिलीव नहीं करता इस चीज को। एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि किसी भी पार्टी में अगर कोई संगठनात्मक आदमी है, एटलीस्ट मेरी पार्टी में कोई संगठन में कोई पोस्ट रखता है, तो कम से कम इतने घटिया जुबान का प्रयोग नहीं करता है। और अपनी पार्टी संगठन में पोस्ट रखने वाले की बात नहीं करेंगे। नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए, एकदम ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर अभिज्ञान। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लोगों के सामने बहुत शराफत से बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं अलग से बैठूंगा, तो हो सकता है जो जुबान मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अलग तरह का लैंग्वेज यूज करूँ। मैं जब ट्विटर पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि वही जुबान मेरे को हक है सबके सामने यूज करने का। ये कहने मतलब कि ये हमें समझने की जरूरत है, जैसे उन्होंने बोला अभी, कि अगर हम लोग इस तरह के कमेंट्स को सीरियसली लेना शुरू करें, हो सकता है 1 साल तक हम लोग सदमे से बाहर ही ना निकले। बहुत जरूरी है समझना कि सोशल मीडिया में ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना इस टेक्नोलॉजी के जिस तरीके उसके साथ जीने की आदत डाल ले हमें। हाँ, ऑब्वियसली छोटी मोटी चीजें जो हम खुद पे संस्कार डालें, अपने बच्चों को संस्कार डालें, फेसबुक ट्विटर को थोड़े से एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा, वो साइड में रखते हुए भी हमें ये समझना चाहिए कि
ये जो सो कॉल्ड बदजुबानी है और जो जुबान लोग यूज करते हैं, हो सकता है उनकी इतनी ज्यादा अच्छी तरह जुबान यूज ना कर रहे हो, और गाली गलौज वालों को तो ब्लॉक कर देना चाहिए। आपको किसी से किसी विषय पर नाराजगी है, आप उसके परिवार को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहा है जो माता पिता को गाली देते हैं, बिल्कुल गलत कर रहा है जो कर रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं होती है। उसमें कोई दो राय है किसी के माँ बाप को, मतलब आप बताइए यहाँ पर इतने नौजवान मौजूद हैं, किसी को कोई, आप किसी के पेरेंट्स को, जिंदगी में हम भगवान नहीं देखते, माँ बाप ही होते हैं जिसे हम देखते हैं। आप सोशल मीडिया का हम साथ में जीना शुरू कर दे और आप सबको गाली दीजिए, किसी की पत्नी को, किसी के परिवार को, किसी के माँ बाप को, किसी के अनुज को, तो ये मेरा कहने का ये मतलब है जी, वो लोग जो देते हैं उनको क्या कहते हैं, कानून सजा देगा, या तो फेसबुक से आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब, लेकिन ये सोचना कि जो व्हाट्सएप वगैरह है ये बेवकूफों की फौज है, ऐसा कुछ नहीं है। विशेषज्ञ लोग कानून के दायरे से कुछ कोई कंट्रोल हो सकता है नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है। अभी तक तो बहस से निकल कर ये आ रहा है कि आप सेल्फ कंट्रोल करें, बाकी कोई। विकास जी की बात से आगे आता हूं। इन्होंने बोला कि किस तरह से 2014 का जो चुनाव हुआ, उसके सारे एफिडेविट्स का हमने विश्लेषण किया हमारे यहाँ पर, और सोशल मीडिया की बात करने वाले सारे जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ 4 सांसदों ने सोशल मीडिया के एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए। आप बात समझिए, 525 लोगों में, मतलब 521 लोग गुप्त तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सभी करते हैं? नहीं प्लीज नहीं, अभी जरा सभी करते हम जरा पूरे के, हाँ, मतलब सारे नेता को पता है कि एक टीम रख लो जो सोशल में मिलती है, और वो आप मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया का व्यापार और कानून, ये दोनों क्यों ऑपरेट कर रहे हैं उसकी पूरे अंदर की कथा आपको बताना चाह रहा हूं। 2013 में आपके साथ मैंने इसी विषय पे एक शो किया था, और हमने बताया था कि किस तरह से राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जन भावनाओं को भड़काते हैं या उभारते हैं। एक पिक्चर आई थी, बावर्ची आई थी, राजेश खन्ना कैसे गुपचुप तरीके से लोगों के मन में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पैदा करता था, बावर्ची में करता था, और उसने परिवार को एकजुट कर दिया। सोशल मीडिया में उल्टा किया जाता है, यहाँ पर गुपचुप तरीके से अभियान चला करके लोगों को तोड़ा जाता है। वो तोड़ने वाले लोग कौन हैं? 2 लोग हैं। वो पहले लोग हैं, कंपनीज हैं, जिनको कि सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जितना आप इसमें यूज करेंगे उतना उनको फायदा होगा। ठीक है, 2.3 ट्रिलियन डॉलर इन लोगों ने कमाए हैं गैर कानूनी तरीके से भारत जैसे देशों से, जिसमें टैक्स नहीं देते हैं। आप जब एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें वो लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि आप उनका ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल और कंपनियां हैं, वो अपनी चीजों का अभियान को संगठित तरीके से चलाती हैं, और जिनको आप समझ रहे हैं कि बदजुबानी है, वो बदजुबानी नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी है, उसके पीछे कंप्यूटर काम कर रहे हैं। आप कंप्यूटर से लड़ रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को रोक कैसे सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ आप 3 तरीके से रोक सकते हैं। नंबर 1 कि उनकी जवाबदेही तय हो, वो जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आदमी उस कंप्यूटर को चलवा रहा है उसका जिम्मेदारी तय हो, और तीसरे नंबर पे जो लाभ ले रहा है उसकी जिम्मेदारी तय हो। ठीक है, क्या तरीका है फिर? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सबको सुनने के बाद, मतलब थोड़ा लंबा हो गया हमारा पहला हिस्सा। मैं वकील हूं ना, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, और हाँ, इन लोगों के विचारों से, शिक्षकों के लेखकों से थोड़ा मुझे ज्यादा समझ आते हैं। मैं कहूँगा सोशल मीडिया जो है वो आज आपके समाज का आईना है, और ये कोई एक अलग आइलैंड नहीं है जिसको आप एक सोशल मीडिया को अलग नजरिए से देखें, इसके लिए अलग कानून हो। जो आम जिंदगी है वही आज सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे, पहले कहा जाता था कि तमिलनाडु के अंदर जो है कोई हिंदी नहीं बोलता, आज जो भाषा आप देख रहे हैं कर्नाटका के अंदर, पहले हिंदी के शब्दों को बंद किया जाए, मेट्रो चलेगी तो मेट्रो चलने से पहले हिंदी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये अब, और सोशल मीडिया का जो इसके अंदर रोल था, टेक्नोलॉजी का रोल ये था कि जब आप आज आप देखिए, आप बड़ी कोई भी किताबें, कोई आप बाहर के लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, गूगल ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करके फेसबुक करता है कि आप उसको पढ़ सके, दूसरी भाषा को, दूसरे लोगों को, वर्गों को, विचारों को, समुदायों को, विचारधाराओं को, संस्कृतियों को। आप पास में आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलू जो है, नकारात्मक पहलू पे तब मतलब टारगेट करके लोगों को बिल्कुल पहुंचाने वाला। आप दूसरा चैनल देख रहे हैं, भाषा का लाइव ट्रांसलेशन आता है। बातें खराब कहां होती हैं? जैसे ही समाज के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर धर्म के ठेकेदारों की, राजनेताओं की एंट्री होती है, वहां गाली गलौच, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आज आप देखिए पॉलिटिकल अब्यूज, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर, कई सर्वे हैं, आप अपनी ट्विटर लिस्ट निकाल लीजिए, आपको भी कम से कम अगर 150 लोगों ने गालियां दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% लोगों ने या तो आपके धर्म के प्रति विचारधारा को चैलेंज किया है, या जो आपके राजनीतिक विकार है उसके आपको दलाल बताया होगा। और शाम होते होते हमें भी या तो आपटाड या कांग्रेसी स्टूज या बीजेपी का क्रुक कहा जाए। हाँ, तो तीनों लोग करते हैं। ये जो दो सेंटीमेंट है, मुझे लगता है कि जब मैं डेली कार्यक्रम कर रहा था तो मैं कभी मन में आता था, लिख भी देता था भाई आज आप लोग ने लिखा नहीं कि आप बीजेपी के खिलाफ है, हाँ कांग्रेस के साथ है, तो मैं ओपनली कहता हूं आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ है,
बीजेपी के साथ है, आपके खिलाफ है। ज्यादातर साइबर एक्सपर्ट जो बिजनेस वाले कमर्शियल लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। मैं कहता हूं मैं भाजपा की विचारधारा से समर्थन रखता हूं, पर जब भी मैंने भाजपा के इस चीजों को लेकर सवाल हुआ कि ये जो अब्यूज है सोशल मीडिया पे, इसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं मिलना चाहिए, तो शाम होते होते आपके इनबॉक्स में भी 150 गालियां मिल जाती हैं और आज भी मिलेंगी। सवाल के साथ वापस आऊंगा। बर्दाश्त करने की क्षमता, क्या ये सोशल मीडिया पर कम है? मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, मेरे अपने जीवन से जुड़ी, और जो बलदेव जी और पुरुषोत्तम जी ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहमियत रखती है। मेरे अपने जीवन में मुझे अपने उस्ताद की तरफ से, जिनसे संगीत सीखा मैंने, उर्दू जैसी भाषा सुनने और सीखने को मिली। पिता की तरफ से अंग्रेज़ी मिली, और माँ जो कि साहित्यकार थी, संस्कृत की स्कॉलर थी, उनकी तरफ से हिंदी मिली। बड़े फ़ख्र से उस माध्यम में मैं काम करता हूँ। तो बारीकी वही बात जो उन्होंने समझाया और पढ़ा है अंग्रेज़ी स्कूल में, तो थोड़ा बहुत अंश सबका सही तराजू में रखकर, सही संतुलन के साथ रखकर मिला। अब इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता कि 18-19 साल का लड़का जो है, जब आप उसकी प्रोफाइल पर जाइए, अगर वो सच है, अगर वो वही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। माँ बाप आपको घर में पहली चीज क्या सिखाते हैं संस्कारों के साथ साथ, कि ये नहीं बोलोगे, राइट? यही सिखाते हैं ना कि आप ऐसे नहीं बोलोगे, या आपके पिता के मित्र आए हैं तो आप उनको ऐसे नहीं संबोधित कर सकते। ये सोशल मीडिया पे कैसे बदल गया, जिस पे घंटों घंटों नौजवान अपना समय बिता रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को, सोचिए कि वो जो जबान उस पर लिखकर इत्मीनान से निकल जा रहे, क्या वो भाषा आपको उनको अपने घर में बोलने की अनुमति होगी? सोचिए। इस पॉइंट पर हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।